ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 20-1-82। मुरली का सार है, प्रीत की रीत निभाने का सहज तरीका, गाना और नाचना। आज शमा अपने परवानों के रूहानी महफिल में आए हैं। यह रूहानी महफिल कितनी अलौकिक और श्रेष्ठ है। शमा भी अविनाशी है, परवाने भी अविनाशी हैं और शमा परवानों की प्रीति भी अविनाशी है। इस रूहानी प्रीति को शमा और परवानों के सिवाय और कोई जान नहीं सकता। जिन्होंने जाना उन्होंने प्रीत निभाया और उन्होंने ही सब कुछ पाया। प्रीत की रीति निभाना अर्थात सब कुछ पाना। निभाना नहीं आता तो पाना भी नहीं आता। इस प्रीत के अनुभवी जाने कि यह प्रीत की रीति निभाना कितना सहज है। प्रीत की रीति क्या है जानते हो ना? सिर्फ 2 बातों की रीति है और वह भी इतना सरल है जो सब जानते भी हैं और सब कर भी सकते हैं। वह 2 बातें हैं, गीत गाना और नाचना। इसके सब अनुभवी होना। गाना और नाचना तो सबको पसंद है ना, तो यहाँ करना ही क्या है। अमृत वेले से गीत गाना शुरू करते हो, दिनचर्या में भी उठते ही गीत से हो, तो बाप के व अपने श्रेष्ठ जीवन की महिमा के गीत गाओ, ज्ञान के गीत गाओ, सर्व प्राप्तियों के गीत गाओ। यह गीत गाना नहीं आता? आता है ना, तो गीत गाओ और खुशियों में नाचो। खुशियों में नाचते नाचते हर कर्म करो। जैसे स्थूल डांस में भी सारे शरीर के डांस हो जाती है, ड्रिल हो जाती है, भिन्न भिन्न पोज से डांस करते हो, वैसे खुशी के डांस में भिन्न भिन्न कर्मों के पोज करते हो। कभी हाथ से कोई कर्म करते, कभी पाँव से करते हो, तो यह काम नहीं करते हो, लेकिन भिन्न भिन्न डांस के पोज करते हो। कभी हाथ की डांस करते हो, कभी पाँव को नचाते हो, तो कर्म योगी बनना अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की खुशी में नाचते चलो। बाप दादा को व शमा को वही परवाना पसंद है जो गाना और नाचना जानता हो। यही प्रीत की रीति है। तो यह तो मुश्किल नहीं है ना? क्या लगता है, सहज या मुश्किल? अभी मधुबन में तो इजी कर रहे हो, वहाँ जाकर भी इजी कहेंगे ना? बदल तो नहीं जाएंगे वहाँ जाकर। यहाँ इजी है, वहाँ बिजी हो जाएंगे। लेकिन इसी गाने और नाचने में ही बिजी रहेंगे ना। सदा कानों में यही मीठा साज सुनते रहना, क्योंकि गाने और नाचने के साथ साज भी तो चाहिए ना। कौन सा साज सुनते रहेंगे? मुरली का भी सार जो हर मुरली में बाप दादा मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिल दे बच्चे कहकर याद प्यार देते हैं, यही बाप के स्नेह का साज सदा कानों में सुनते रहना। तो और बातें सुनते भी समझ में नहीं आएंगी, बुद्धि में नहीं आएंगी, क्योंकि एक ही साज सुनने में बिजी होंगे ना, तो दूसरा सुनेंगे कैसे। ऐसे ही सदा गीत गाने में बिजी होंगे तो और व्यर्थ बातें मुख से बोलने की फुर्सत ही नहीं। सदा बाप के साथ खुशी में नाचते रहेंगे तो तीसरा कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता, 2 के बीच में कोई आ नहीं सकता। तो माया जी तो हो ही गए ना सुनना, ना बोलना, ना माया का आना। तो प्रीत की रीति क्या हुई? गाना और नाचना। जब दोनों से थक जाओ तो तीसरी बात है सो जाना। यहाँ का सोना क्या है? सोना अर्थात कर्म से डिटैच हो जाना। तो आप कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाओ। अशरीरी बनना अर्थात सो जाना। याद ही बाप दादा की गोदी है, तो जब थक जाओ तो अशरीरी बन अशरीरी बाप की याद में खो जाओ अर्थात सो जाओ। जैसे शरीर से भी बहुत गाते और नाचते हैं और थक जाते हैं तो जल्दी ही नींद आ जाती है, ऐसे यह रूहानी गीत गाते खुशी में नाचते नाचते सोएंगे और खो जाएंगे। तो समझा सारा दिन क्या करना है। और डबल फॉरेनर्स तो इसमें बहुत शौकीन है।
तो जिस बात का शौक़ है वही करो बस। सोते भी शौक़ से हैं तो तीनों ही बातें करने आती है। तो समझा प्रीत की रीति निभाने का सहज तरीका क्या है। अच्छा अभी एक शब्द तो यहाँ डबल फॉरेनर्स छोड़ के जाना। कौन सा? सभी ने कोई न कोई बात सुनाई। कोई ने कहा उदासी, कोई ने कहा थकावट। अच्छा इससे सिद्ध है कि जो बोल रहे हो वह अभी तक है। अच्छा बोलना माना छोड़ना। तो एक शब्द डिप्रेशन, डिप्रेशन कभी नहीं कहना। रियलाइजेशन न कि डिप्रेशन। जो बाप को डाइवोर्स देते हैं वह डिप्रेशन में आते हैं। आप तो बाप के सदा कंपेनियन हो, तो डिप्रेशन शब्द शोभता नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन हो गया फिर डिप्रेशन कैसे हो सकता। समझा? जब द्वापर पूरा हो जाए, कलयुग शुरू हो, तब फिर भले होना। इतने समय के लिए तो तलाक दे दो इसको। अच्छा परिवर्तन भूमि में अविनाशी परिवर्तन करने वाले, सदा प्रीत की रीति निभाने वाले, क्षमा के दिल पसंद परवाने, सदा रूहानी गीत गाने वाले, खुशी में नाचते रहने वाले, जब चाहें बाप की गोदी में सो जाने वाले, ऐसे सिकील दे लाडले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। टीचर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। डबल विदेशी टीचर्स। सभी ने सेवा का सबूत अपने अपने शक्ति प्रमाण दिया है और देते रहेंगे। सेवाधारी अर्थात हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प में विश्व की स्टेज पर पार्ट बजाने वाले हैं। तो सदा स्वयं को विश्व की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह समझकर चलते रहो। यह भी ड्रामा में चांस मिला है तो दूसरे के निमित्त बनने से स्वयं स्वतः ही उसी बातों के अटेंशन में रहते। इसलिए सदा अपने को बाप दादा के साथी हैं, सेवा पर उपस्थित हैं। इस स्मृति में रहकर हर कार्य को करते रहना। सदा आगे बढ़ते चलेंगे और बढ़ाते चलेंगे। हिम्मत अच्छी रखिए। मदद भी बाप के मिल रही है और मिलती रहेगी। निमित्त शिक्षक बनना व रूहानी सेवाधारी बनना अर्थात फादर को फॉलो करना। इसलिए बाप समान बाप के सिकील दे। बाप दादा भी सेवाधारियों को देख खुश होते हैं। सभी सदा अपने को निमित्त समझकर और नम्र चित्त होकर चलना। जितना निमित्त और नम्र चित्त होकर चलेंगे उतना सेवा में सहज वृद्धि होगी। कभी भी मैंने किया, मैं टीचर हूँ या मैं का भाव नहीं रखना। इसको कहा जाता है सर्विस करने के बजाय सर्विस में रुकती कला आने का आधार। चलते चलते कभी सर्विस कम हो जाती है या ढीली होती है। उसका कारण विशेष यही होता है जो निमित्त के बजाय मैं पन आ जाता है और इसके कारण ही सर्विस ढीली हो जाती है। फिर अपनी खुशी और अपना नशा ही गुम हो जाता है। तो कभी भी न स्वयं इस स्मृति से दूर होना, न औरों को बाप से वर्षा लेने में वंचित करना। दूसरी बात, सदा यह स्लोगन याद रखना कि स्व परिवर्तन से किसी भी परिवार की आत्मा को भी बदलना है और विश्व को भी बदलना है। स्व परिवर्तन के ऊपर विशेष अटेंशन, तो सेवा स्वतः ही वृद्धि को पाएगी। घटने का कारण भी समझा और बढ़ाने का आधार भी समझा, तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे और औरों को भी खुशी में लाते रहेंगे। समझा? तो नंबर 1 योग्य टीचर और नंबर 1 सेवाधारियों की लाइन में आ जाएंगे। तो डबल विदेशी सभी नंबर 1 टीचर होना। मेहनत अच्छी कर रहे हो और मोहब्बत भी अच्छी है। सबूत भी लाया है। हर एक बच्चा सेवाधारी अर्थात टीचर है, चाहे सेवा केंद्र पर रहे चाहे जहाँ भी रहे, लेकिन सेवाधारी है, क्योंकि ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है सेवाधारी।
किसको सेवा का क्या पार्ट मिला है, किसको क्या। कोई को लाने की सेवा करनी है, कोई को सुनाने की, कोई को भोग बनाने की, तो कोई को भोग लगाने की। सब सेवाधारी हैं। बाप दादा सभी को सेवाधारी ही समझते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सभी ने नए नए प्लान बनाए हैं, वह बाप दादा को सुना रहे हैं। प्लान बनाने में मेहनत की है, उसके लिए मुबारक। यह भी बुद्धि चलाई अर्थात अपनी कमाई जमा की। तो मीटिंग नहीं की लेकिन जमा किया। सदा निर्विघ्न, सदा विघ्न विनाशक और सदा संतुष्ट रहना तथा सर्व को संतुष्ट करना, यही सर्टिफिकेट सदा लेते रहना। यही सर्टिफिकेट लेना अर्थात तख्त नशीन होना। संतुष्ट रहने का और सर्व को संतुष्ट करने का लक्ष्य रखो, दोनों को बैलेंस रखो। अच्छा, जो प्लान बनाए हैं वह सब प्रैक्टिकल में लाना। वीआईपी का संगठन लेकर आना। विदेश की टीचर्स बहनों ने अव्यक्त बाप दादा के साथ पिकनिक की। पिकनिक हो गई। सुनते तो रहते ही हो, कभी खाएंगे कभी सुनेंगे। यही तो ईश्वरी परिवार की विशेषताएं हैं, जो अभी अभी शिक्षक के सामने, अभी अभी बाप के सामने, अभी अभी सखा के सामने। यह बहुरूप का अनुभव सारे कल्प में न कोई कर सकता है और न करा सकता है। यह एक ही बाप का पाठ संगम पर है। सतयुग में अगर चाहो बाप दादा से पिकनिक मनाएं तो मना सकेंगे। अभी जो चाहो, जिस रूप में चाहो उसी रूप में मिलन मना सकते हो। इसलिए यह भी आप विशेष सेवाधारियों का भाग्य है। बाप दादा तो अमृत वेले से हर बच्चे का भाग्य देखते रहते हैं कि कितने प्रकार के भाग्य हर आत्मा के नूंधे हुए हैं। अमृत वेला ही भाग्य ले आता है। रूहानी मिलन का भाग्य अमृत वेला ही ले आता है ना। हर कर्म में आपका भाग्य है। देखते हो तो बाप को। ये आंखें मिली ही हैं बाप को देखने के लिए, कान मिले हैं बाप का सुनने के लिए, तो भाग्य हो गया ना। हर कर्मेंद्रिय का भाग्य है। पाँव मिले हैं हर कदम पर कदम रखने के लिए, ऐसे हर कर्मेंद्रिय का अपना अपना भाग्य है। तो लिस्ट निकालो कि कितने भाग्य सारे दिन में प्राप्त होते हैं। बाप को देखा, बाप का सुना, बाप के साथ सोया, बाप के साथ खाया, सब कुछ बाप के साथ करते हो। सेवा की तो भी बाप का परिचय दिया, बाप से मिलाया, तो कितना भाग्य हो गया। तो बाप दादा सदा हर बच्चे के भाग्य की लकीर कितनी स्पष्ट और लंबी है, क्लियर है, वह देखते हैं। भाग्य की लकीर बीच बीच में कट तो नहीं जाती है, जुड़ती है और टूटती है। यह जब से जुड़ी है तब से अखंड अटूट है। खंडित होने से लकीर फिर बदल जाती है, इसलिए अटूट और अखंड। तो ऐसा बच्चों का नज़ारा देखते रहते हैं। बाप को और क्या काम है। विश्व सेवा के लिए तो आपको निमित्त बना दिया, बाकी बाप का क्या काम रहा। बाबा ही तो सब कर रहे हैं। सिर्फ बैकबोन बनने का काम बाप का है। बाकी बच्चों से मिलना, बच्चों को देखना, बच्चों से रूह रिहान करना, बच्चों को चलाना, यही काम रह गया है ना। आप लोगों का विश्व से काम है और बाप का आप बच्चों से काम है। विश्व के आगे बाप को दिखाते तो आप बच्चे हो ना। बच्चों द्वारा बाप दिखाई देता है। बैकबोन तो बाप है ही। अगर बाप बैकबोन न बने तो आप अकेले थक जाओ। मोह भी है ना, तो बच्चों की थकावट भी बाप नहीं देख सकते। इसलिए देखो, हर साल यहाँ आते हो थकावट खत्म करने। यहाँ आकर सेवा की जिम्मेवारी का ताज उतार देते हो ना। वहाँ तो एक एक बात में देखेंगी, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई सुन तो नहीं रहा है। यहाँ अगर कुछ होगा भी तो समझेंगे दीदी दादी बैठी हैं, बाप दादा बैठा है, आप ही ठीक कर देगा। यहाँ फिर भी फ्री हो। तो विदेश की सेवा में अनुभव भी अच्छे होते हैं ना। डबल नॉलेजफुल हो गई ना। अच्छा, वरदान। फ्राग दिल बन दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले
मास्टर रहमदिल भव। स्पष्टीकरण: वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। इसलिए ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो तो वे दिल से दुआएं देंगी। आप दाता के बच्चे हो तो फ्राग दिली से खुशी का खजाना बांटो। रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। कभी भी यह नहीं सोचो कि यह तो सुनने वाले ही नहीं हैं। भले कोई अपोजिशन भी करे तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देती है। स्लोगन: ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। अच्छा, ओम शांति।